हमारे YouTube चैनल ईवान एग्जाम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय सर। आज हम गणित के अधिगम के प्रकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ 11वां प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न, अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक महोदय ने, दूसरा है रॉबर्ट गैने ने, तीसरा है अब्राहम मैस्लो ने, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर बी इज राइट आंसर है, रॉबर्ट गैने। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। दूसरा प्रश्न, अधिगम का अष्टपदी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? अधिगम का अष्टपदी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट गैने, दूसरा है अब्राहम मैस्लो, तीसरा है गार्डनर महोदय ने, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी ने। तो इसका दूसरे का सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट गैने। रॉबर्ट गैने महोदय ने ही अधिगम का अष्टपदी सिद्धांत दिया है। तीसरा प्रश्न, गैने महोदय ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? आपको इन प्रश्न 4 विकल्पों में से सही उत्तर को छांट करके लिखना है। तो पहला ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 5। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा 8। 8 प्रकार के अधिगम का प्रकार बताया है गैने महोदय ने, जिसे अष्टपदी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, आधुनिक अनुदेशन सिद्धांत के जनक कौन थे? चौथा प्रश्न है, आधुनिक अनुदेशन सिद्धांत के जनक कौन थे? पहला ऑप्शन है जॉन डेवी, दूसरा ऑप्शन है जेम्स एडम्स, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट गैने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथे का सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट गैने महोदय ने आधुनिक अनुदेशन सिद्धांत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन थे? फिर से एक बार प्रश्न को दोहरा देते हैं। पांचवा प्रश्न, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन स्किनर महोदय ने, सी ऑप्शन है डेवी महोदय, डी ऑप्शन है रॉबर्ट गैने महोदय ने। तो इसका पांचवें का सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट गैने महोदय ने। छठवां प्रश्न, गैने द्वारा दिए गए कौन सा प्रकार है जो पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया पर आधारित है? फिर से एक बार प्रश्न को दोहरा देते हैं। गैने द्वारा दिए गए कौन सा प्रकार है जो पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है श्रृंखला अधिगम, दूसरा ऑप्शन है संकेत अधिगम, तीसरा ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो छठवें का सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, संकेत अधिगम। संकेत अधिगम रॉबर्ट गैने द्वारा जो अष्टपदी सिद्धांतों में दिया गया है, यह पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। सातवां प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि अधिगम एक श्रृंखला एवं एक क्रम में चलते हैं? फिर से एक बार प्रश्न को दोहरा देते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि अधिगम एक श्रृंखला एवं एक क्रम में चलते हैं? पहला ऑप्शन है पावलोव महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है स्किनर महोदय ने, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक महोदय ने, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट गैने महोदय ने। तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट गैने महोदय ने। रॉबर्ट गैने महोदय ने ही बताया है कि अधिगम एक श्रृंखला एवं एक क्रम में चलते हैं। आठवां प्रश्न, गैने के वर्गीकरण को किस नाम से जाना जाता है? गैने के वर्गीकरण को किस नाम से जाना जाता है?
पहला ऑप्शन है अधिगम का सोपान सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है अष्टपदी सोपान का सिद्धांत, तीसरा है पदानुक्रम सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 9वां प्रश्न, गैने द्वारा दिए गए अधिगम सोपान का पहला चरण कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है समस्या समाधान, दूसरा ऑप्शन है श्रृंखला सीखना, तीसरा ऑप्शन है संकेत अधिगम, चौथा ऑप्शन है संप्रत्यय सीखना। तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। गैने द्वारा दिए गए अधिगम सोपान का पहला चरण संकेत अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 10वां, श्रृंखला अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबर्ट गैने हैं, तो इसकी व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने की है? फिर से एक बार प्रश्न को दोहरा देते हैं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रृंखला अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबर्ट गैने हैं, तो इसकी व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने की है? तो पहला ऑप्शन है पैवलॉव महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है स्किनर महोदय ने, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक महोदय ने, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट गैने महोदय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 10वें का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, स्किनर महोदय ने। 11वां प्रश्न, गैने के कितने प्रकार हैं जो मानव और पशु दोनों द्वारा सीखा जाता है? गैने के कितने प्रकार हैं जो मानव और पशु दोनों द्वारा सीखा जाता है? तो पहला ऑप्शन है 1 से 3, दूसरा ऑप्शन है 4 से 8, तीसरा ऑप्शन है 3 से 4। जो अधिगम के प्रकार दिए हैं 8 प्रकार में 4 से 8 तक के अधिगम के प्रकार मानव और पशु दोनों द्वारा सीखा जाता है, जबकि 1 से 3 तक के अधिगम सिद्धांत में सिर्फ पशुओं द्वारा सीखा जाता है। 12वां प्रश्न, गैने के द्वारा अधिगम के सोपानों में किसमें चिंतन और तर्क का अभाव पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैने के द्वारा अधिगम के सोपानों में किसमें चिंतन और तर्क का अभाव पाया जाता है? ऑप्शन है 1 से 4, दूसरा ऑप्शन है 3 से 4, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका 12वें का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। 1, 2 और 3 में जो है गैने के जो सोपान दिए हैं उसमें चिंतन और तर्क का अभाव पाया जाता है। 13वां प्रश्न, गैने के कितने प्रकार हैं जो सिर्फ मानव द्वारा सीखा जाता है? गैने के कितने प्रकार हैं जो सिर्फ मानव द्वारा सीखा जाता है? तो पहला ऑप्शन है 4 से 8 तक, दूसरा ऑप्शन है 1 से 3 तक, तीसरा ऑप्शन है 2 से 5 तक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। 4 से 8 तक जो प्रश्न जो गैने का प्रकार है वह मानव द्वारा सिर्फ सीखा जाता है। 14वां प्रश्न है 1964 में किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम श्रृंखला का स्तर का सिद्धांत दिया था? फिर से एक बार प्रश्न को दोहरा देते हैं। 1964 में किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम श्रृंखला का स्तर का सिद्धांत दिया था? तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट गैने महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है एडविन रे गुथरी ने, तीसरा ऑप्शन है ड्यूवी ने, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 14वें का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। एडविन रे गुथरी महोदय ने ही अधिगम श्रृंखला का स्तर का सिद्धांत दिया था 1964 में। संकेतीय 15वां प्रश्न, एक बालक संकेतों के माध्यम से सीखता है तो गैने का कौन सा प्रकार है? पहला ऑप्शन है संकेत अधिगम, दूसरा है संप्रत्यय सीखना, तीसरा है विभेदीकरण सीखना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 15वें का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा संकेत अधिगम। 16वां प्रश्न,
रॉबर्ट गैने द्वारा दिए गए अधिगम सोपान का अंतिम चरण कौन सा है? तो आपको 4 विकल्प में से सही उत्तर को छांट करके लिखना है। पहला ऑप्शन है नियम सीखना, दूसरा है संप्रत्यय सीखना, तीसरा ऑप्शन है शाब्दिक साहचर्य सीखना, चौथा ऑप्शन है समस्या समाधान सीखना। तो 16वें का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, समस्या समाधान सीखना। समस्या समाधान सीखना गैने द्वारा दिए गए अधिगम सोपान का अंतिम चरण है, जबकि संकेत सीखना या संकेत अधिगम रॉबर्ट गैने द्वारा दिए गए अधिगम सोपान का प्रथम चरण है। 17वां प्रश्न, अधिगम की शर्तें किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है स्किनर महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है पावलोव महोदय ने, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट गैने महोदय ने, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी ने। तो आपको 4 विकल्प में से छांट करके बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17वें का सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट गैने महोदय ने ही अधिगम की शर्तें दिया था। 18वां प्रश्न, गैने का कौन सा प्रकार है जो थॉर्नडाइक और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है संकेत अधिगम, दूसरा ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, तीसरा ऑप्शन है संप्रत्यय सीखना, चौथा ऑप्शन है श्रृंखला सीखना। तो 18वें का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आपका उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। 19वां प्रश्न, हैंडपंप से पानी निकालना, ताला कैसे बंद किया जाता है? ये गैने के अधिगम के कौन से प्रकार से संबंधित उदाहरण हैं? फिर से एक बार प्रश्न को दोहरा देते हैं। हैंडपंप से पानी निकालना, ताला कैसे बंद किया जाता है? ये गैने के अधिगम के कौन से प्रकार से संबंधित उदाहरण हैं? पहला ऑप्शन है शाब्दिक साहचर्य सीखना, दूसरा है श्रृंखला सीखना, तीसरा ऑप्शन है संप्रत्यय सीखना, चौथा है विभेदीकरण सीखना। तो 19वें का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखला सीखना। श्रृंखला सीखना के अंतर्गत इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है हैंडपंप से पानी निकालना, ताला कैसे बंद किया जाता है। ये गैने के अधिगम के प्रकार से संबंधित उदाहरण हैं। अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें तथा शेयर अवश्य कर दें। इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है 20वां प्रश्न, सामान्य और असामान्य में अंतर, वृद्धि और विकास में अंतर, बीजगणित तथा अंकगणित में अंतर करके सीखना गैने के अधिगम के प्रकारों में कौन से प्रकार का उदाहरण है? एक बार प्रश्न को फिर से दोहरा देते हैं। सामान्य और असामान्य में अंतर, वृद्धि और विकास में अंतर, बीजगणित तथा अंकगणित में अंतर करके सीखना गैने के अधिगम के प्रकारों में कौन से प्रकार का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है संकेत अधिगम, दूसरा है विभेदीकरण सीखना, तीसरा ऑप्शन है संप्रत्यय सीखना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20वें का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा विभेदीकरण सीखना। विभेदीकरण सीखने के अंतर्गत बालक सामान्य और असामान्य में अंतर करके सीखता है, वृद्धि और विकास को समझता है, बीजगणित तथा अंकगणित में अंतर करके सीखता है। यह अधिगम के प्रकारों का विभेदीकरण सीखने के अंतर्गत आता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।